मौजूदा चरखी दादरी जिले के विधानसभा क्षेत्र बडड़ा में आज जन आक्रोश रैली। बड़े दिन से जो है लोगों का इंतजार था कि कब कांग्रेस की जन आक्रोश रैली हो और कब हम जो है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम कांग्रेस के नेताओं को सुनने के लिए पहुंचे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है और खास बात ये काफिला जो पूरा दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक आपको जो गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, ये डॉक्टर बबीता वाड्रा और साथ ही जो है स्वामी संदीपानंद भारती का जो है पूरा लंबा चौड़ा काफिला है। ये जो प्रेम है, ये प्रेम मेरे लोकल के जो युवा थे उनकी मांग थी। एक किस्म से वो चाह रहे थे कि लोकल से हमारी कोई आवाज़ जो है बाढ़ डाल के से कोई यूथ जो है वो आवाज़ उठाए। उसकी एक छोटी सी तैयारी हमने की है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा काफिला तो ठीक है, लेकिन जो पुराने धुरंधर कहते हैं अपने आप को, राजनीतिक गढ़ बाडा को कहा जाता है। दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला विधायक, उससे पहले कई विधायक रह चुके, वो भी सक्रिय हैं पुरों के विधायक। अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? जो इतना प्यार हमें लोगों से मिल रहा है तो उसके बलबूते हम कह सकते हैं कि हम उनको चैलेंज करने की पूरी तैयारी में हैं। नेता तो और भी बहुत हैं। आप अपने जो है अपनी अपनी गाड़ी लेके चुपचाप रैली में चला जाएंगे और वापस आ जाएंगे और कहते हैं हम टिकट के दावेदार हैं। आपको क्या हो सकता था इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ जाने की? इसमें हमारे जो साथी थे वो अपनी जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी हमने शुरुआत की है। ये पहला ही काफिला है राजनीतिक सक्रियता के बाद में। पूरी हमारी टीम, जो युवाओं की टीम हमारे साथ खड़ी है, ये मेरे साथ ऐसी खड़ी रही। तो मैं निश्चित तौर पे इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूँ कि बाडा इस बार बदलाव करेगा और उस बदलाव को आप देखोगे तो वो बहुत बड़ा बदलाव जो है युवा करने वाला है। इन धुरंधरों के बीच, इन जो है बड़े बड़े राजनेताओं के बीच कैसे नैया पार लगेगी? देखो, एक तो मानसिकता जो है प्रिंस भाई, पहले तो ये बदलनी होगी। जिनको आप धुरंधर बोलते हो वो सिर्फ और सिर्फ पहले से ये करते क्या आए हैं, लोगों का फायदा उठाते आए हैं। राजनीति उन्होंने सेवा का नाम जरूर लिया है लेकिन कभी सेवा की नहीं है। छोटा मोटा काम कर दिया और बड़े बड़े घोटाले किए, कभी उस पार्टी में कूद गए, कभी उस पार्टी में कूद गए। न तो ईमानदारी की राजनीति की, न काम की राजनीति की, सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार की राजनीति की। प्रिंस भाई, अगर युवा राजनीतिक सक्रियता में आएगा तो ये निश्चित तौर पे समझ लेना कि ये जो धुरंधर है ना, ये धूल चाटेंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। डॉक्टर बबीता के साथ स्वामी संदीपानंद भारती के साथ ही क्यों? पीढ़ियों तक जो सोने और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होने वाले जो लोग हैं, उन्हीं को राजनीति करने का मौका क्यों? क्या गरीब परिवार का बच्चा जो है वो हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए चंडीगढ़ नहीं जा सकता? लगता है बदलाव कर पाएंगे? बिल्कुल बदलाव होगा जी, बिल्कुल बदलाव होगा। देखो ग्राउंड पे काम करती है बहन जी, और देखो आज सबको पता है। देखो एजेंसियां, देखो हम है ना, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। रोड पे जाते हैं, कोई आजकल देखो देश में माहौल बनाया जा रहा है कि कोई भी अधिकार की लड़ाई लड़ेगा उसको है ना जेल में ठोक दिया जाएगा। आज ये हो रहा है। जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता परिवर्तन होगा। हम बहन के साथ हैं, भाई के साथ हैं। इतना लंबा चौड़ा काफिला करने का कारण क्या है? ये भाई का और बहन का प्यार है जी। बदलाव होगा, भूपेंद्र हुड्डा के साथ होगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूदा चरखी दादरी जिले के विधानसभा क्षेत्र बडड़ा में आज जन आक्रोश रैली। बड़े दिन से जो है लोगों का इंतजार था कि कब कांग्रेस की जन आक्रोश रैली हो और कब हम जो है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम कांग्रेस के नेताओं को सुनने के लिए पहुंचे। कहीं ना कहीं जन आक्रोश रैली का मतलब सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा, जनता का गुस्सा, आक्रोश है। उस आक्रोश को जो है इकट्ठा करके एक बड़ी क्रांति के रूप में कांग्रेस उभारना चाहती है और कहीं ना कहीं वो दिन आ चुका है। मेरे पीछे तमाम लोग देख रहे हैं, रैली में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। हमने कहा था हर तस्वीर पूरे चरखी दादरी जिले के चारों तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे और उसी के लिए बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। और खास बात ये काफिला जो पूरा दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक आपको जो गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, ये डॉक्टर बबीता वाड्रा और साथ ही जो है स्वामी संदीपानंद भारती का जो है पूरा लंबा चौड़ा काफिला है।
खास बातचीत करेंगे सभी लोगों से, क्यों कांग्रेस के प्रति इतना मोह है और क्यों जो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे, कारण क्या है। जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पविता जी, हरियाणा न्यूज़ 24। आपका भी स्वागत है भैया। जी क्या कहेंगे, सोचा था इतनी बड़ी संख्या में लोग, 9 तारीख का इंतजार सभी कर रहे थे, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ये सभी भाइयों का प्यार है और मैं इन सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगी। और हम एक परिवर्तन के लिए ये रैली में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं भैया। जी और विशेष बात ये है, इस भाई बहन की जोड़ी ने नई साल पर भी धमाका मचा दिया था बारडा विधानसभा क्षेत्र में। बारडा विधानसभा क्षेत्र जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है, उनकी माता नैना चौटाला यहाँ से विधायक है और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के अंदर है कांग्रेस के प्रति इतना मोह, इतना प्रेम जो लोगों का दिखाई दे रहा है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम राजनीतिक दलों की, तमाम राजनेताओं की जमीन जो है खिसक चुकी है। भाई बहन की जोड़ी कहते तहलका मचा दिया इन्होंने राजनीति में। भाई बहन, सभी भाई बहनों ने मिलके तहलका मचाया है। मैं मचाया नहीं है, अब आगे परिवर्तन करने वाले हैं। परिवर्तन, हाँ। क्यों, क्या इच्छा लगी आपको, क्या ऐसा कारण है कि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, आपको राजनीति में आना? सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, बेरोजगारी से परेशान होकर हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है। ये सरकार नौकरी नहीं दे रही और दे रही है उसमें धांधली हो रही है और इससे सबसे ज़्यादा मेरे युवा भाई परेशान हैं। इसी कारण से हम कुछ परिवर्तन करने के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। और कांग्रेस से भाई दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं, तो उनके साथ मेरी विचारधारा काफ़ी मेल खाती है, इसलिए कांग्रेस को ज्वाइन किया था। जी स्वामी जी क्या कहेंगे, इतना जबरदस्त प्रेम लोगों का और पूरा लंबा चौड़ा काफिला लेके आप अब दादरी के लिए जो निकलने वाले हैं। सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम। रही बात अब मेरे प्रति प्रेम की, इस काफिले की, ये जो प्रेम है, ये प्रेम मेरे लोकल के जो युवा थे उनकी मांग थी। एक किस्म से वो चाह रहे थे कि लोकल से हमारी कोई आवाज़ जो है, बाढ़ हल्के से कोई यूथ जो है वो आवाज़ उठाए। उसकी एक छोटी सी तैयारी हमने की है और उस तैयारी में मैं देख पा रहा हूँ कि मैं हज़ारों युवाओं को साथ जोड़ पाया हूँ कुछ ही दिनों की तैयारी के अंदर। और आगे आगे मेरे इस काफिले को जुड़ते और लोगों के प्रेम को देखते हुए मैं बहुत आशावान्वित हूँ कि यूथ जो है बारडा का वो इस बार जागरूक है। और इस यूथ में एक बहुत बड़ी पीड़ा जो है वो इस बात को लेके है कि बारडा में कोई भी विधायक जैसे आज तक बने हैं, उन्होंने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि बारडा का यूथ है वो मतलब किस तरफ जा रहा है। उसके लिए ना तो कोई रोजगार की सोची गई, बस अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकी और वो निकल गई। अब कहते हैं कि इतना बड़ा लंबा चौड़ा काफिला तो ठीक है, लेकिन जो पुराने धुरंधर कहते हैं अपने आप को, राजनीतिक गढ़ बारडा को कहा जाता है। दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला विधायक, उससे पहले कई विधायक रह चुके, वो भी सक्रिय हैं, पुरों के विधायक, अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? नहीं देखो, उनके मुकाबले में वो चांदी की चम्मच से खाने वाले लोग हैं। हम बिल्कुल गरीब घर से और नॉर्मल परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उनसे मुकाबला करने की बात करें तो इकोनॉमिकली तो कोई मुकाबला हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी जो इतना प्यार हमें लोगों से मिल रहा है तो उसके बलबूते हम कह सकते हैं कि हम उनको चैलेंज करने की पूरी तैयारी में हैं। रही बात दूसरी, ये जो घरानों की बात, आपने बड़े घरानों की बात करी है, एक मानसिकता ये बनी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े घरों के लोग ही राजनीति कर सकते हैं, छोटे घरों के लोग राजनीति नहीं कर सकते। इस मानसिकता को बदलने के लिए भरसक प्रयास हमारी तरफ से किया जाएंगे और उसमें सिर्फ युवा ही इस चीज़ को कर सकता है। अगर हम युवा को जोड़ पाए तो ही ये काम संभव है। और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी एक छोटी सी कॉल के ऊपर लगभग मेरे हज़ारों भाई इकट्ठे हुए हैं और इसके बलबूते मैं ये कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल डेफिनेटली इन राजघरानों को चैलेंज करने वाले हैं और आने वाले टाइम के ऊपर ये चीज़ ग्राउंड लेवल पे भी देखने को मिलेगी। आपने कहा कि बारडा बदलाव चाहता है, युवा बदलाव चाहते हैं, यहाँ की जनता बदलाव चाहते हैं। लोगों से पूछे बदलाव चाहते हैं नहीं चाहते, एक बार पूछे जी, एक बार सभी हाँ या ना में बता देना। बारडा बदलाव चाहता है, सभी बता दे, जोर से बताओ। हाँ, बारडा बदलाव चाहता है, युवा को चाहता है, जो पुराने धुरंधर उनको हटाना चाहते हैं। संदीप जी क्या कहेंगे, युवाओं की इतनी जो जबरदस्त पकड़, आपके प्रति प्रेम और विशेषकर बारडा की जनता, आपने कहा बदलाव चाहते हैं, सभी लोग हाँ में हाँ मिला रहे कि हाँ हम चाहते हैं बदलाव। इसका कारण प्रिंस भाई मैं आपको बता दूं एक ही है, सभी लोगों को पीड़ा है। बारडा के हल्के को जितने भी विधायक रहे ना, ठगा है सिर्फ।
वो आते हैं और बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे कोई काम नहीं होगा। सिर्फ गलियां बनाएंगे, गलियों से न तो रोजगार उत्पन्न होता, न किसी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो सुधरती है। इन गलियों की राजनीति में हम कितने दिन घूमते रहेंगे? क्यों ना कुछ नया राजनीति में जोड़ा जाए। और युवा है वो फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप बारडा में जितने भी उस पर देखोगे तो वो बड़ा परेशान है। जितने भी एमएलए बारडा में इस दौरान जो पिछले 10-15 साल में रहे हैं, इनसे आते हैं और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और निकल जाते हैं। नेता तो और भी बहुत हैं। आप अपने जो है अपनी गाड़ी लेके चुपचाप रैली में चला जाएंगे और वापस आ जाएंगे और कहते हैं हम टिकट के दावेदार हैं। आपको क्या हो सकता था इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ जाने की? नहीं, इसमें हमारे जो साथी थे वो अपनी जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी हमने शुरुआत की है। ये पहला ही काफिला है। राजनीतिक सक्रियता के बाद में हमने इस ढंग से कोई भी आज तक कोई प्रोग्राम नहीं किया और पहले काफिले में इतने युवाओं का प्रेम हमारे प्रति जो देख के आज मैं बड़ा उत्साहित हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ कि हम जो पूरी हमारी टीम, जो युवाओं की टीम हमारे साथ खड़ी है, ये मेरे साथ ऐसी खड़ी रही। तो मैं निश्चित तौर पे इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूँ कि बारडा इस बार बदलाव करेगा और उस बदलाव को आप देखोगे तो वो बहुत बड़ा बदलाव जो है युवा करने वाला है। यहाँ सिर्फ एक एमएलए नहीं बदलेगा, यहाँ सिर्फ एक पार्टी नहीं बदलेगी, ये बारडा हल्का है एक जो है ना पूरे हरियाणा में एक सोच पैदा करेगा कि यूथ जो है वो राजनीतिक सक्रियता अगर लेके आएगा तो वो बहुत कुछ बदल सकता है। ये जो पुराने तरह की जो राजनीति है वो इस बार बारडा में बदलने वाली है। सवाल यही है, लोग खुद आए हैं या फिर आपने इकट्ठे? क्योंकि लोग सवाल उठाते हैं इस बात पे कि भीड़ तो कोई भी इकट्ठी कर लेता। आप ये बता दीजिए, ये प्यार की भीड़ है या फिर अपने जो आपने इकट्ठी की? ये सिर्फ और मेरे छोटे से एक बुलावे पे, देखो निमंत्रण तो किसी को भेजना भी पड़ता है। बहुत से साथी तो ऐसे भी आए हुए हैं जो पहले से ही इस मुहिम को छेड़ने के लिए तैयारी में थे कि आप शुरुआत करो, हम आपके साथ हैं। और उसी शुरुआत को साधने के लिए सारे जो युवा भाई हैं वो आए हैं और ये हमारी तरफ से गरीब परिवार से संबंध रखने वाले छोटे से एक मामूली इंसान के प्रति इस प्रेम को देखते हुए मैं बड़ा बिल्कुल फिर से दोबारा से कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत बड़ी तैयारी करने की जो सोच थी उसको अब प्रैक्टिकल में ग्राउंड लेवल पे बदलने जा रहा हूँ। तो संदीप जी, इतना लंबा चौड़ा काफिला पूरा दादरी तक जाने वाला है? बिल्कुल, सारी की सारी जितनी भी। वैसे तो आप पूरे सड़क को जाम कर देंगे बारडा से दादरी। देखो आज तो माहौल ऐसा ही है। अगर दादरी की सड़कों की बात करो तो प्रिंस भाई दादरी की सड़कें तो पूरी लबालब हो चुकी होंगी। कांग्रेस के तो प्रति जो लोगों का प्रेम है वो फिर से दीपेंद्र हुड्डा को और भूपेंद्र हुड्डा को लोग इतने पसंद कर रहे हैं कि ये बात तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप दादरी को कर देंगे। दादरी मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी बैन पूरी तरह से जाम सुबह 10 बजे हो चुकी होगी और कम से कम लाखों की संख्या में भीड़ वहाँ जुट सकी है। और इसके अलावा काफिलों के आप यहाँ से भी देख रहे हो कितने काफिले गुजर रहे हैं। तो हमारा भी काफिला एक इकट्ठा जाएगा और उस इकट्ठे काफिले में एक भी हमारा ऐसा युवा साथी नहीं है जो हमने फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ बुलाया हो। सारे साथी दिल से आए हुए हैं और पूरे हमारे साथ काफिले में जाएंगे और आगे तक भी हमारा समर्थन करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, इन धुरंधरों के बीच, इन जो है बड़े बड़े राजनेताओं के बीच कैसे नैया पार लगेगी, कैसे मौका मिल पाएगा? देखो एक तो ये मानसिकता जो है प्रिंस भाई, पहले तो ये बदलनी होगी। जिनको आप धुरंधर बोलते हो वो सिर्फ और सिर्फ पहले से ये करते क्या आए हैं, लोगों का फायदा उठाते आए हैं। राजनीति उन्होंने सेवा का नाम जरूर लिया है लेकिन कभी सेवा की नहीं है। उन्होंने सिर्फ राजनीति अपना घर अपना परिवार बनाने के बेस पे की है। छोटा मोटा काम कर दिया और बड़े बड़े घोटाले किए, कभी उस पार्टी में कूद गए कभी उस पार्टी में कूद गए। न तो ईमानदारी की राजनीति की, न काम की राजनीति की, सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार की राजनीति की प्रिंस भाई। तो उस बदलाव की बात आपने करी तो एक छोटी सी शुरुआत करेंगे। प्रत्येक युवा के साथ सामने हाथ जोड़ेंगे, बताएंगे कि राजनीति है वो आपका सब कुछ निर्धारित कर रही है तो आपको राजनीतिक सक्रियता दिखानी पड़ेगी। सबसे मोटी कमजोरी जो रही है राजनीति में ना, युवा है वो नर्वस हो गया है, वो सक्रियता नहीं दिखा रहा है। उसको इस बात के लिए जागरूक करना कि आपकी राजनीति में सक्रियता है, पूरे देश को बदल सकती है। तो इस सोच के साथ हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, प्रत्येक युवा से प्रार्थना करेंगे कि आपको राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। अगर युवा राजनीतिक सक्रियता में आएगा तो ये निश्चित तौर पे समझ लेना कि ये जो धुरंधर है ना ये धूल चाटेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जी बबीता जी क्या कहेंगे? तमाम आपके परिवार के लोग, कुनबे के लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे सभी को? सब ये इनका प्यार है जो एक परिवर्तन करने के लिए हमारे साथ आए हैं। और आप बात कर रहे हो आप क्यों चाहते हो,
सरकार ने युवाओं को भ्रमित कर रखा है। अनपढ़ नेता हम पे राज कर रहे हैं। क्यों नहीं, हम सवाल पूछेंगे, आएंगे उनसे, क्यों रोजगार क्यों नहीं है, क्यों बेरोजगारी, क्यों नशे की हालत में युवा घूम रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये पढ़े लिखे का जमाना है, युवाओं का जमाना है, और कहीं ना कहीं अब बदलाव निश्चित लग रहा है आपको? जी भाई, सबका सहयोग रहा है मेरे युवा भाइयों का, तो हम बदलाव निश्चित है। निश्चित है बदलाव। हाँ जी, तो आपके लोगों से भी पूछेंगे संदीप जी सारी बातचीत? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, युवाओं से भी पूछिए, मेरे जो साथी आए उनसे भी पूछिए। सारी तरह के जो सवाल आपके अंदर हैं, किसी प्रकार से आपकी कोई कुंठा रखने की जरूरत नहीं है। जितने भी टेढ़े मेढ़े सवाल आप कर सकते हो हमसे करो, तभी हम जो है अपनी सब जो बातों को खुल के रख पाएंगे। कि एक तरीके से कहें डॉक्टर बबीता बाजड़ा और स्वामी संदीपानंद भारती, उनका पूरा कुनबा यहाँ मौजूदा लोगों का विशेष प्यार बता रहे हैं कि एक बुलावे के ऊपर इतना जो है लंबा चौड़ा काफिला यहाँ बन गया है, और यहाँ बाजड़ा से चलेंगे दादरी के लिए। अभी जो निकलने भी वाले हैं 2-3 किलोमीटर लंबा काफिला। विनय चंद, इसको दिखा दीजिए एक बार। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, यहाँ आपको दूर दूर तक गाड़ियां खड़ी दिखाई देंगी। जी, नाम क्या है आपका? जी दिलबाग सिंह। क्या कहेंगे आज डॉक्टर बबीता के साथ? कहते हैं बदलाव होगा, क्यों बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो देखो, ये सरकार ने जो भय भूख और भ्रष्टाचार का जो माहौल इस प्रदेश के अंदर बना के रखा है, आज पूरा युवा जो है नशे की हालत में है और युवाओं को रोजगार नहीं है। 5-5 किलो अनाज दे करके गरीबों को लुभाने का काम जो ये सरकारें कर रही हैं, निश्चित तौर पे बदलाव तो ज़रूरी है। और युवा जो है आज दर दर भटक रहा है, 5-5, 7-7 हज़ार रुपये की प्राइवेट सेक्टर में जाकर के जॉब करने को मजबूर है। हमें ये सिस्टम जो है बदलना होगा। जी, हाँ जी। तो इसके लिए जो ये आज संदीपानंद भारती और बबीता फोगाट के एक मात्र बुलावे के ऊपर ये जो प्यार भाइयों का देखने को मिला है, इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और निश्चित तौर पे बारडा में बदलाव नहीं, पूरे प्रदेश में ही बदलाव की मुहिम चल रही है। डॉक्टर बबीता के साथ स्वामी संदीपानंद भारती के साथ ही क्यों? नेता और भी बहुत हैं, सभी कहते हैं कि हम बड़े दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, लेकिन ये भी युवा है, ये भी कहते हैं कि हम बदलाव करेंगे। इन्हीं के साथ क्यों? आज तक ऐसा है मेरी नज़र में, मैं देखता आ रहा हूँ कि पीढ़ियों तक जो सोने और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होने वाले जो लोग हैं, उन्हीं को राजनीति करने का मौका क्यों? क्या गरीब परिवार का बच्चा जो है वो हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए चंडीगढ़ नहीं जा सकता? जी, तो हम लोग यही चाहते हैं कि अब की बार हम ऐसे युवा शक्ति को मौका दें जो एक गरीब की, एक दबे कुचले किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी की आवाज़ को चंडीगढ़ में बुलंद करने का एक आम आदमी का, एक युवा का समय आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और युवा ही बदलाव करेगा बाजड़ा। युवा क्या नहीं कर सकता? युवा चाहे तो इस देश की सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं। क्या कहेंगे युवा साथी हैं? कहते हैं युवाओं के कंधों पर पूरे जो है देश का भार है। राजनीति में युवा जिधर चले जाते हैं वहाँ जीत निश्चित होती है, युवा ही बदलाव करते हैं। डॉक्टर बबीता के साथ रहने का खास कारण क्या? खास कारण ये है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के हर वर्ग तक, जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने का कार्य करती है। और युवा भी है, पढ़े लिखे भी है, और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको ग्राउंड लेवल पर समझती है, इसलिए हम सभी युवा इनके साथ हैं। तो पूरा युवा वर्ग साथ है या फिर गिनती चुनती के लोग हैं? वो मोस्ट ऑफ युवा बहन के साथ हैं, सभी साथ? सभी साथ हैं। जी, क्या कहेंगे? बारडा में नैना चौटाला विधायक है, कहते हैं कि चौटाला परिवार का गढ़ है। उसके बाद कहते हैं सुखेंद्र बारडा पूर्व विधायक, उसके बाद और भी कई पूर्व विधायक हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं, हम भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, हम भी आएंगे। उनके बीच डॉक्टर बबीता और साथ में संदीपानंद भारती जो हैं, कितना टिकते हुए दिखाई देते हैं? और आप साथ क्यों, कारण क्या है, बता दीजिए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बहन बबीता एक नारी है। आज की जो सत्ता में बैठे पॉलिटिक्स हैं वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे देश में आज नारी की क्या व्यवस्था है, क्या मतलब व्यथा है, उसकी सुनाई बिल्कुल भी ना प्रशासन सुन रहा ना शासन सुन रहा। पहला तो यही है कि ये हम बहन के साथ हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और युवाओं के साथ हैं, और हर बहन की और बेटियों की एक व्यथा को समझती हैं। पहला तो यही कारण है कि हम इस बहन के साथ हैं। नेता और भी बहुत है, लेकिन इन्हीं के साथ नए चेहरे, युवा चेहरे, लगता है बदलाव कर पाएंगे? बिल्कुल बदलाव होगा जी, बिल्कुल बदलाव होगा। देखो, ग्राउंड पे काम करती है बहन जी,
और देखो आज सबको पता है, देखो एजेंसियां, देखो हम है ना, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, रोड पे जाते हैं। कोई आजकल देखो देश में माहौल बनाया जा रहा है कि कोई भी अधिकार की लड़ाई लड़ेगा उसको है ना जेल में ठोक दिया जाएगा। आज ये हो रहा है। जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता परिवर्तन होगा। हम बहन के साथ हैं, भाई के साथ हैं जी। जी, तो ये जो स्वामी संदीपानंद भारती उनके कुंड पे लोग जी, नाम क्या है? कहाँ से आए? जड़वा से। कितने गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं? बहुत है जी, बहुत। कम से कम भी 50 गाँव के लोग। 50 गांव के लोग। तो सभी इतना विशेष प्रेम, नेता और भी बहुत है, सभी चुपके चुपके जा रहे हैं रैली के अंदर, लेकिन इतना लंबा चौड़ा काफिला करने का कारण क्या है? ये भाई का बहन का प्यार है जी। प्यार है। प्यार तो कहते हैं नेता और भी, हमारा भी प्यार है, हम भी काम करवाते हैं, हमारी भी पकड़ है, लेकिन क्या देखते हैं संदीपानंद स्वामी हैं और उनके साथ जो डॉक्टर पविता बाजड़ा है, तो उनका कहा कितना बहुत है जी। भाई के साथ और बहन के साथ युवा एकता पूरा एक साथ है। तो मान के चले जहाँ युवा साथ हो जाते हैं वहाँ बदलाव निश्चित है। बिल्कुल जी, निश्चित है। क्यों जी, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, युवा जिसके साथ हो जाते हैं बदलाव होना चाहिए। और ये खट्टर सरकार के जो आक्रोश है, लोगों के प्रति जो गुस्सा है खट्टर को, उसके सामने ये रैली जो हो रही है आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो बहुत युवा उसके अंदर जा रहे हैं, भाई के साथ हैं और बहन के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि बाढ़ हल्के से कुछ नया हो, और अब के बारे में नया लाने की जो भाई युवा साथ हैं उनको मिलकर हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे जी। एक खासियत बता दीजिए साथ। खासियत जो बहन बबीता है वैसे भी सोशल वर्कर रही है, और इस जो बाढ़ हल्का है वो लगभग घरानों का कट रहा है, और हम उसको चाहते हैं कि उसको उखाड़ फेंकें, कुछ नया हो, इसके लिए हम बहन के साथ हैं। यानी कि घरानों की जो राजनीति उसको किनारे करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, किनारे करने वाले। तमाम जो युवा मौजूद है सभी से बातचीत करें। जी, युवा साथी कहाँ से आए? मैं बेरला गांव से आया हूँ। बड़ी खुशी की बात है जो बहन पविता बाजड़ा और स्वामी संदीपानंद ने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो कदम उठाया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनके लिए इन्होंने एक अच्छी सोच लेकर राजनीति में कदम रखा है, इसके लिए मैं फिर से इनका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद जी। कितनी संख्या में बेरला से कितने युवा आए? बेरला में से कम 40 से 50 लड़के आए हैं जो युवा साथी हैं हमारे। और भाई साहब ने एक बार फ़ोन किया, हम इनके साथ बिल्कुल आने के लिए तैयार हुए, और इन्होंने जैसे भी हमको मोटिवेट किया है, हम इनके लिए सदा तैयार रहेंगे। तो कहते हैं कि नेता और भी बहुत है, पहले भी आपने राजनीति देखी, युवा कहते हैं कि नेता और भी बहुत हैं, तो फिर उन सब को छोड़कर अचानक से डॉक्टर पविता बाजड़ा के साथ संदीपानंद स्वामी के साथ आने का कारण क्या है? देखिए, जो बाहर से आते हैं ना वो एक बार आकर चले जाते हैं और हालचाल नहीं पूछते कि गांव में क्या दिक्कत है, युवा के लिए क्या दिक्कत है। बाहर से आपने कहा बाहर से आते हैं। देखिए नन्नतुल्ला जो हमारी विधायक थी बाजड़ा क्षेत्र से, वो गांव में आई होगी तो मैक्सिमम 2 या 3 बार आई होगी, और आते हैं तो किसी के घर चाय पानी पीकर चली जाती है। लेकिन और सारे नेता बाजड़ा छोड़ के दादरी रहते हैं। हाँ बिल्कुल, बाजड़ा छोड़कर बाजड़ा में जो आते हैं ना अपने काम के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जो युवाओं की जो समस्या है उनके ऊपर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और जो बहन पविता बाजड़ा है उन्होंने युवा के लिए एक अच्छा कदम उठाया है, इसलिए हम इनके साथ हैं। क्यों बाबा? कौन से गाँव से? गाँव से गारीमोद से। गारीमोद से। क्या माहौल लग रहा है, क्या माहौल? अब की बार दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बाजड़ा में बता दीजिए। बाजड़ा में ही उसी के कारण बनेगा बाजड़ा। तो पविता और स्वामी संदीपानंद के साथ ये सब मान ले इसी के नीचे रहेंगे। कहते कि बदलाव होगा। बदलाव होगा, भूपेंद्र हुड्डा के साथ होगा। बिल्कुल होगा। तो ये जो है लोग हैं तमाम, सभी से बातचीत करवाई, संदीप जी से, डॉक्टर पविता बाजड़ा से बातचीत करवाई। काफिला दिखाते हैं कितना लंबा चौड़ा काफिला है, पूरी जो है चरखी दादरी तक है। और हमने शुरुआत में कहा था चरखी दादरी जिले के चारों तरफ की कवरेज आपको दिखाने वाले जन आक्रोश रैली की, हुड्डा के प्रति, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति, कांग्रेस के प्रति कैसा जोश जुनून जज्बा लोगों के अंदर है। हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, और बाजड़ा हम कहते हैं युवा चेहरे डॉक्टर पविता और स्वामी संदीपानंद भारती बदलाव करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, और हम इनके साथ है, डंके की चोट पर साथ है, और हुड्डा सरकार बना रहा है, ये लोगों का कहना है। आगे की तस्वीरें दिखाएंगे, तब तक देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से सिंधु के साथ। नमस्कार।